नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहुणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड निर्णमो सुध केवली बड़िदम। समयसार ग्रंथादिराज, जिसकी कलश क्रमांक 3 पर हमें चर्चा करनी है। प्रारंभिक 2 कलशों पर हम चर्चा पूर्व विद्यार्थियों द्वारा हो चुकी थी और कुछ हमने कल कलश क्रमांक 3 पर भी चर्चा प्रारंभ की थी। तो एक बार हम तीनों कलशों का एवं उसके पद्यानुवाद का पाठ करते हैं, उसके बाद चर्चा प्रारंभ करते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे निज अनुभूति से प्रगट चित स्वभाव चिद्रूप सकल गेय गायक नमो समय सार सद्रूप अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् देखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे पर परिणति हेतु मोह नामनोऽनुभावा द्रविरत मनुभाव व्याप्ति कलमासिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूते यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो अनंत उपकार है आचार्य कुंद कुंद देव के कि उन्होंने इस ग्रंथ को रचा और उसके बाद और अनंत उपकार है आचार्य अमृतचंद्र देव के। आचार्य अमृतचंद्र देव से यदि आचार्य अमृतचंद्र देव नहीं होते तो कुंद कुंद आचार्य के मर्म को हम समझ नहीं पाते। तो उन्होंने हमें उनके मर्म को आचार्य कुंद कुंद देव के हृदय के मर्म को हम तक पहुंचाया है आचार्य अमृतचंद्र देव ने। कल हमने चर्चा की थी, सबसे पहले तो पहले कलश में उन्होंने समय सार रूप शुद्धात्मा को नमस्कार किया और उसकी विशेषता बताते हुए जो अन्य मतों का भी निराकरण किया था और उसके बाद दूसरे छंद में उन्होंने अनेकांतमयी स्यादवादमयी जनवाणी माता को नमस्कार किया था और उसके बाद वह उन्होंने मंगल भावना भाई थी कि यह जो जनवाणी है वह निरंतर प्रकाशित रहे, हमेशा प्रकाशित हो, मतलब सभी तक पहुंचती रहे, इसका प्रचार प्रसार हो गए। और फिर उसके बाद तीसरे क्लास में उन्होंने स्वयं का परिचय दिया था और उन्होंने स्वयं का परिचय 2 तरह से दिया। स्वयं का परिचय 2 तरह से दिया, एक तो द्रव्य दृष्टि से और दूसरा पर्याय दृष्टि से। तो द्रव्य दृष्टि से सबसे पहले उन्होंने कहा कि यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, तो उन्होंने पहले तो कह दिया कि मैं शुद्ध हूँ और मैं चैतन्य की मूर्ति हूँ, मतलब मुझमें चेतनता पाई जाती है, ज्ञान दर्शन मुझ में गुण हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने पर्याय दृष्टि से कहते हुए कहा कि फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से, तो मोह के कारण मेरी ये परिणति मलिन हो गई है। तो अब चूंकि वो आचार्य अमृतचंद्र देव थे तो मोह भी 2 प्रकार का होता है, दर्शन मोहिनी और
चारित्र मोहिनी, दो प्रकार से मोह होता है। तो किस मोह से हुई? चूंकि वो छठवें सातवें गुण स्थान बढ़ती हैं, तो दर्शन मोह का तो उनका नष्ट हो गया है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि चारित्र मोहिनी के कारण, चारित्र मोहिनी के उदय से उनकी वह परिणति मलिन हुई है। और अब आचार्य देव कह रहे हैं मलिन तो हुई है, लेकिन वह जो मलिनता है तो वह परम शुद्धि को पावेगी। कैसे पाएगी वह परम शुद्धि को? तो कहा कि समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से, कि उनकी मलिनता किस कैसे आई? वो परद्रव्यों के कारण मलिनता नहीं आई, उनकी मलिनता इस कारण से आई कि उनको लिखने का भाव आया था, ग्रंथ का लिखने का भाव आया, तो इस कारण से उनको मलिनता आई उनके अंदर में। और वह पहले मतलब तीसरी लाइन में तो यह कह दिया कि मुझ में मलिनता आई है, किससे? कि मुझे ये ग्रंथ लिखने का भाव आया, इस कारण मुझे मलिनता आई। और चौथी लाइन में कह रहे हैं कि जो मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ, इसी से परम शुद्धि को मैं प्राप्त होऊंगा, कि समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। तो परम शुद्धि को कैसे प्राप्त होऊंगा? कि अब कोई शिष्य कहे कि एक तरह तो आप कह रहे हो कि इसी के कारण मेरी परिणति मलिन हुई है ग्रंथ लिखने से, और फिर ग्रंथ ही लिखूंगा, ग्रंथ ही लिखेंगे आप, तो उससे आपकी परिणति शुद्ध कैसे होगी, परम विशुद्धि को कैसे प्राप्त करेगी? तो वो आचार्य देव अभी आगे बताएंगे। तो उन्होंने जब ये ग्रंथ लिखा तो परम शुद्धि को, इसमें आचार्य अमृतचंद देव ने 278 कलश लिखे। तो उन्होंने वो कार्य को भूले नहीं, उन्होंने क्या भावना भाई थी कि परम शुद्धि परम विशुद्धि को पावे। तो उन्होंने फिर अंत में 277वें कलश में लिखा है कि ये जो मैंने भावना भाई थी, वह भावना मेरी पूर्ण हो चुकी है। 278 कलश है, और लिखा उन्होंने 277वें कलश में कि मैंने ये जो भावना भाई थी, वह भावना मेरी सार्थक हो चुकी है। मैंने कहा था कि ये मेरी जो विशुद्धि है वह परम विशुद्धि रूप कन्वर्ट हो जाए, और वह हो चुकी है। तो फिर से प्रश्न करे कि है तो 278 कलश, तो आपने 277वें कलश में लिख दिया परम विशुद्धि को पावे, फिर भी एक कलश लिखा, तो उससे फिर मलिनता आ गई। तो उन्होंने कहा कि 277वें में तो मैंने ये लिख दिया कि मैंने जो भावना भाई थी वह सफल हो गई है, और 278वें में ये लिखा कि जो ये सब कार्य हुआ है, ये कार्य करने वाला मैं हूँ ही नहीं, मैंने इसको लिखा ही नहीं है, तो इस कारण से मुझ में मलिनता थी ही नहीं। तो फिर उन्होंने फिर द्रव्य दृष्टि से चर्चा की। और विशुद्धि तो उनकी कैसे हुई है? 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में विशुद्धि हुई है। तो जो विशुद्धि हुई है, तो वह तो उनकी आहार आदि विहार आदि जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं वो, उन सब में उनकी विशुद्धि वो निरंतर चलती ही रह रही है। और परम विशुद्धि, तो परम विशुद्धि से यहाँ केवल ज्ञान नहीं लेना है। वो क्यों नहीं लेना है वो भी आगे आएगा कि केवल ज्ञान, क्योंकि परम विशुद्धि है तो परम विशुद्धि के फल से केवल ज्ञान होगा, ऐसा आगे आने वाला है। तो परम विशुद्धि से केवल ज्ञान नहीं लेना है, तो शुद्धोपयोग का फल है क्या? केवल ज्ञान, मोक्ष फल है। तो परम विशुद्धि को शुद्धोपयोग कहा है यहाँ पर आचार्य देव ने, कि उसके फल से केवल ज्ञान आएगा। तो विशुद्धि में तो आ गया 3 कसा चौकड़ी का अभाव, उसके अभाव से जो बीतरागता हुई है, जो परिणति में शुद्धता हुई है, वो तो हो गई विशुद्धि। और परम विशुद्धि में आएगा शुद्धोपयोग, तो शुद्धोपयोग के फल में फिर उन्हें केवल ज्ञान होगा। और परम विशुद्धि के बारे में उन्होंने अंत में चर्चा भी की थी। देखिए, जो आचार्य देव ने भावनाएं भाई, उनकी तो वो सफल हो गई, लेकिन जो हम भावनाएं भाते हैं, मतलब हमारी सफल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने शुद्ध हृदय से भावनाएं नहीं भाई हैं। जैसे हम सोचते हैं, एक उदाहरण देखें, जैसे अपने एग्ज़ाम आए तो अपन सोचते हैं अरे अब कितना पढ़ना पड़ रहा है, कितना पढ़ना पड़ रहा है, तो अपन ये सोचते हैं चलो इस बार कोई नहीं, अगली बार पहले दिन से जो पढ़ाया हम बिल्कुल वो ही पढ़ते जाएंगे, जितना पढ़ा है उतना पढ़ते जाएंगे बिल्कुल, तो हम पीछे नहीं रहेंगे और ज़्यादा लास्ट टाइम में हमें ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन ऐसा सोचते ही है हम, भावना ही बातें हैं, लेकिन कभी कार्य को करते नहीं है कि हाँ हमने ऐसा जैसे कहा था कि आज पहला चैप्टर पढ़ाया तो हम पहले चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमने शुद्ध हृदय से भावना निभाई। और आचार्य अमृतचंद्र देव ने शुद्ध हृदय से भावना भाई, और भावना भाई जब, तो उसके बाद उन्होंने अंत में लिखा भी कि मैंने जो ये भावना भाई थी वो मेरी भावना सफल हो गई है। और अब नीचे कल अर्थ देख लिया था, पढ़ते हैं यहाँ पे कि यद्यपि मैं तो शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। हूँ कहाँ यहाँ पे? तो हूँ से ले लिया द्रव्य, कि हूँ तो मैं द्रव्य से हूँ, लेकिन पर्याय में होना भी है मुझे। हूँ तो मैं शुद्ध तो हूँ, लेकिन
यदि मैं हो भी गया तो मेरी जो ये भावना है वह सफल हो जाएगी। तो उन्होंने ऐसा कहा। द्रव्य, दोनों दृष्टियों से चर्चा करते जा रहे हैं वो। हूँ, हूँ से आ गया द्रव्य, और आगे कह रहे हैं कि मल परम विशुद्धि को पावे, तो उससे हो गया कि वह जो परम विशुद्धि है वह मेरे अंदर हो जावे, उसको मुझे प्राप्त करना है। तो इससे आ जाएगी पर्याय की चर्चा, मतलब द्रव्य से शुद्ध हूँ और पर्याय में शुद्ध होना है। तो दोनों प्रकार से वो चर्चा करते जा रहे हैं कि यद्यपि मैं तो शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, तथापि पर परिणति का मूल कारण, अब जो ये हमें जो विकार आए हैं ना, मोह के कारण आए हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है? मूल कारण। मूल मतलब मुख्य कारण क्या है इसका? जो मेन रहता है ना, जैसे पर वृक्ष रहता है उसका मूल क्या रहता है? जड़। तो वहीं से वो बीज रहता है, तो बीज से जड़, और जड़ से फिर वो वृक्ष पनपता है। तो ऐसे ही कि जो ये मूल कारण है, तो इसका ये कहाँ से मोह की उत्पत्ति हो रही है? तो मूल कारण कह रहे हैं कि मूल कारण जो मोह नामक कर्म है उसके उदय का निमित्त पाकर। देखिए, मूल कारण कहा तो कारण दो प्रकार के होते हैं, एक तो निमित्त और एक उपादान कारण। तो निमित्त कारण तो स्वयं पदार्थ की योग्यता, उसे निमित्त कारण कहते हैं। और उपादान कारण की जो हमें सहायक बाहर मिल रहे हैं, वो कहते भी हैं कि यदि तुम्हारी उपादानगत योग्यता होगी तो निमित्त आकाश से भी उतर के आ जाएंगे। देखिए, और यहाँ पे मोह का भी क्या कहा कि उसके उदय का निमित्त पाकर। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि मोह में इतनी शक्ति नहीं है कि वह मेरी परिणति को मलिन करा सके। क्यों? क्योंकि निमित्त कहा, और निमित्त जबरदस्ती बेकार कराते नहीं है। निमित्त के बिना कार्य नहीं होता, और निमित्त से कार्य हुआ है ऐसा भी नहीं होता। कि निमित्त से कार्य होता नहीं है और निमित्त नहीं होंगे तो भी कार्य नहीं होगा, मतलब दोनों जरूरी है। निमित्त होगा, कार्य संपन्न होंगे, लेकिन निमित्त ने कुछ कर दिया हो ऐसा है नहीं। तो यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि मोह के उदय का निमित्त पाकर, कि जो मोह आया तो उसके उदय में हमने फिर से राग द्वेष इत्यादि किए, तो उनको किसका भाव आ गया? उनको लिखने का भाव आ गया। तो इस कारण उनकी उपयोग जो था वो बाहर में आया, तो इस कारण उनकी परिणति क्या हो गई? परिणति मलिन हो गई। कि यद्यपि मैं तो शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, तथापि पर परिणति का मूल कारण जो मोह नामक कर्म है उसके उदय का निमित्त पाकर मेरी परिणति वर्तमान में मैली हो रही है। परिणति, परिणति कहा यहाँ पे, मतलब वो द्रव्य की बात नहीं कर रहे कि द्रव्य मैला हो रहा है। परिणति, परिणति मतलब पर्याय मैली हो रही है। और ऊपर कह दिया था पहले कि द्रव्य दृष्टि से कि मैं शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति हूँ, तो हूँ से तो आ गया द्रव्य, तो द्रव्य तो मैला है नहीं, पर्याय मैली है। तो उन्होंने कहा परिणति वर्तमान में मैली हो रही है। तो पर्याय जब मैली हो रही है तो पर्याय को हमें क्या करना है? शुद्ध करना है। कि अभी मैली है तो अभी हमें शुद्ध करना है। तो द्रव्य में तो शुद्धि है, लेकिन हमें पर्याय में भी शुद्धि करना है। उसके मोह के उदय का निमित्त पाकर मेरी परिणति वर्तमान में मैली हो रही है, कलमासित हो रही है। समय सार की इस आत्मख्याति नामक व्याख्या से, अर्थात टीका से, मेरी वह परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो, यह मेरी मंगल भावना है। देखिए, तीसरे क्लास में उन्होंने भावना भाई, दूसरे क्लास में भी भावना भाई थी कि नित्यमेव प्रकाशताम। तो दूसरे क्लास में भावना भाई, दूसरे क्लास में ये भावना भाई थी कि ये जो जनवाणी है सदा जयवंत बढ़ते, हमेशा सभी को इसका उपदेश मिलता रहे। और फिर यहाँ कहा कि जो मेरी परम विशुद्धि है वह मुझे प्राप्त हो जावे। तो ये दो भावना उन्होंने भाई, और फिर ये जो परम विशुद्धि वाली भावना है ये वो अंत अंत में बता दी हुई है कि मेरी जो ये परम विशुद्धि थी वह मुझे प्राप्त हो चुकी है। अब विशुद्धि और परम विशुद्धि दो चीज़ें हो गई। एक तो कि विशुद्धि तो है, विशुद्धि कैसे है? कि तीन कसाय चौकड़ी के अभाव से विशुद्धि है। और परम विशुद्धि तो अब उसकी आगे चर्चा करते हैं कि आचार्य देव की परिणति तीन कसाय का अभाव होने से विशुद्ध तो है ही। देखिए, तीन कसाय का हो गया उनको अभाव, सिर्फ रह गया संजुलन का उदय, रह गया संजुलन कसाय रह गई, तो उसके कारण उनकी परिणति मलिन हो रही है। तो अब जो ये तीन कसाय का अभाव है, तो वह जो विशुद्धि हुई वो विशुद्धि सभी कार्यों में उनकी चल रही है। वह विहार कर रहे हैं तब भी उनकी विशुद्धि चल रही है, आहार कर रहे हैं तब भी आचार्य देव की उतनी विशुद्धि है। लेकिन जो ये ग्रंथ लिखने का भाव आया तो इससे उनका उपयोग बाहर में आ गया कि मैं ये ग्रंथ लिख लूँ। तो इसके कारण उनका संजुलन का उदय तो नाश तो हुआ नहीं था संजुलन का, उसके कारण
उनकी जो ये परम विशुद्धि थी वह नहीं हो पाई और परिणति में मलिनता आई। आचार्य देव की परिणति तीन कषाय का अभाव होने से विशुद्ध तो है ही, पर अभी ऐसी परम विशुद्धि नहीं है कि जिसके फल में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। क्या कहा कि जिसके फल में, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि परम विशुद्धि से केवल ज्ञान नहीं लेना हमें। परम विशुद्धि वो कह रहे हैं कि मुझे परम विशुद्धि प्राप्त हो, तो वो ये नहीं भा रहा कि मुझे केवल ज्ञान हो। परम विशुद्धि मतलब मेरा उपयोग मेरे में ही लग जाए, जो ये बाहर भटक रहा है ये बाहर ना भटके, ये शुद्ध उपयोग मेरे में ही लग जावे। तो जो शुद्ध उपयोग मतलब जो मेरा उपयोग है मेरे में ही स्थिर होगा, तो क्या होगा, उससे शुद्ध उपयोग होगा। और जिसके फल में अर्थात परम विशुद्धि के फल में, या ऐसा कह सकते हैं हम शुद्ध उपयोग के फल में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, तो उससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। अभी संजुलन कषाय संबंधी मलिनता विद्यमान है। परम विशुद्धि क्यों नहीं है? क्योंकि संजुलन के उदय विद्यमान है, संजुलन कषाय संबंधी उदय है। तो गवर्नमेंट सार जी में ऐसा कहा गया है, संजुलन कषाय संबंधी उदय कैसा रहता है कि जैसे पानी रहता है तो अपन पानी में एक रेखा खींच दे, तो कितने समय तक रहती है रेखा? यहाँ से स्टार्ट किया अपन ने खींचना, यहाँ से स्टार्ट जैसे ही करते हैं तुरंत मिट जाती है। तो ऐसे ही वो संजुलन कषाय संबंधी उदय रहता है कि वह स्टार्ट होता है फिर मिट जाता है, लेकिन उसका नाश नहीं हो पा रहा है, तो इस कारण उनकी परिणति मलिन हो रही है। फिर आगे कहते हैं कि यही कारण है कि वे विशुद्धि की नहीं परम विशुद्धि की कामना करते हैं। विशुद्धि की कामना क्यों नहीं कर रहे हैं? कि अब जो चीज़ हमारे पास हम उसकी कामना क्यों करेंगे? उनके पास तो थी वो चीज़, विशुद्धि है ही, तीन कषाय चौकड़ी का भाव है ही, उससे विशुद्धि है ही, तो इसलिए उन्होंने विशुद्धि की कामना नहीं की, परम विशुद्धि की कामना की। और ऐसे नहीं कि वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं कामना में, ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया कि मैं ये लिख रहा हूँ इससे ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, परम विशुद्धि प्राप्त हो जाए, तो वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो उस रूप पुरुषार्थ भी करते हैं। आप हर एक कलश में देखना उस रूप उनकी अंतर का चिंतन बाहर आता है, तो उस रूप वो पुरुषार्थ भी करते जाते हैं, तो उससे वो परम विशुद्धि की प्रोसेस में कार्य कर रहे हैं, परम विशुद्धि की कामना करते हैं। अन्य किसी भी प्रकार की लौकिक कामना आचार्य देव के हृदय में नहीं है, जिसकी प्रेरणा से वे यह टीका लिखने को उद्यत हो रहे हैं। मतलब वो उनके मन में ऐसा नहीं है कि मैं अन्य लौकिक कामना कुछ करूं कि मेरी जगत में बहुत प्रसिद्धि हो, क्योंकि यदि वो इससे इस उद्देश्य से करते आत्मख्याति से कि मेरे इस शरीर की प्रसिद्धि हो, तो फिर वो नीच गोत्र का कारण है। आत्मख्याति को नीच गोत्र का कारण कहा गया है तत्वार सूत्र में, आत्म प्रशंसा। कल भी ये बात कही थी मैंने। तो अन्य किसी भी प्रकार की लौकिक कामना आचार्य देव के हृदय में नहीं है, जिसकी प्रेरणा से वे यह टीका लिखने को उद्यत हुए हों। उनकी तो एकमात्र यही कामना है कि जब उनका उपयोग स्वभाव में रहे, तब वे एकमात्र समय सार की विषय वस्तु का ही चिंतन मनन करते रहें। देखिए, जब उन्होंने ये कहा कि शुद्धोपयोग में तो मैं अभी जान ही रहा हूँ, स्वभाव में हूँ, शुद्ध भाव तो हो नहीं रहे हैं, स्वभाव में हूँ, तो मैं ये बाह्य के कार्यों में न लगूँ। यदि मैं स्वभाव में भी हूँ तो मेरी परिणति हमेशा, जो ये मैं विषय वस्तु लिख रहा हूँ, तो इसी के चिंतन मनन में जो कार्य अपन करते हैं तो हमारा मन भी उसी में लगा रहता है निरंतर। कि हमें जैसे एग्ज़ाम है हमारे 10 दिन बाद, तो हम फिर एग्ज़ाम की सोचते हैं कि 10 दिन बाद हैं तो हमें पढ़ाई चालू करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। तो हम कुछ भी कार्य करें तो वो उतनी स्पीड से करते हैं कि अरे मैं जितना जल्दी यह कार्य कर लूँगा उतना मुझे पढ़ाई के लिए समय मिलेगा। ऐसे ही आचार्य देव कह रहे हैं कि यदि मैं स्वभाव में भी हूँ तब भी मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ तो केवल अपनी आत्मा का ही चिंतन करता रहूँगा, क्योंकि शुद्ध भाव है नहीं, तो स्वभाव में मैं अपनी आत्मा का ही चिंतन करता रहूँगा। इस छंद में प्रकारांतर से, प्रकारांतर अर्थात दूसरी तरह से, आचार्य देव ने समय सार की व्याख्या लिखने का संकल्प भी व्यक्त किया है, प्रतिज्ञा भी की है। और जो इन्होंने क्लश लिखा है आचार्य देव ने, तो उन्होंने ये बता दिया कि मैं किस लिए लिख रहा हूँ। ये मैं दूसरों के लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं खुद के लिए लिख रहा हूँ कि मेरी परम विशुद्धि हो जावे। प्रतिज्ञा भी की है और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मेरा अपनापन तो अंतर में विराजमान शुद्ध तत्व में ही है। इसलिए वे जोर देकर कहते हैं कि मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूँ, मुझ में तो कुछ विकृति है ही नहीं। तो इससे वो द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं, द्रव्य स्वभाव की, कि मुझ में कुछ विकृति नहीं है। यदि पर्याय हो तो पर्याय में विकृति हो, द्रव्य में तो विकृति होती नहीं है। तो इसलिए वो स्वयं को द्रव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूँ, मुझ में कोई भी विकृति नहीं है। फिर आगे कहते हैं हाँ,
पर्यायगत योग्यता के कारण एवं मोहोदय के निमित्त से कुछ मलिनता है, कुछ मलिनता है, सर्वथा नहीं है। देखो सबसे ज्यादा मलिनता होती है किसकी? मिथ्या दृष्टि की। मिथ्या दृष्टि की होती है बहुत मलिनता। फिर उसके बाद थोड़ी कम होती है चौथे गुण स्थान वर्ती की, और उसके बाद कुछ कुछ मलिनता होती है किनकी? छठवें सातवें गुण स्थान वर्ती की। तो उन्होंने कहा कि पर्याय में पर्यायगत योग्यता के कारण, पर्याय में भी योग्यता थी, निमित्त मतलब उपादानगत योग्यता थी पर्याय में, इसके कारण से मोह का निमित्त पा करके उसमें मलिनता आई। यदि पर्याय में मलिन होने की योग्यता नहीं होती तो मोह का कितना भी निमित्त होता तो वही वह परिणति मलिन नहीं होती, वह भी इस समय सार की व्याख्या से समाप्त हो जावे। तब वो जो मलिनता आई ना, तो उसको वो मिटाने के लिए क्या कह रहे हैं कि जो मलिनता आई है वही इस समय सार की जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ इससे वह समाप्त हो जाएगी। जैसे सिर दर्द हो रहा है हमें, तो हम ये सोचते हैं कि हम ये बाम लगा लेंगे तो इससे वह हमारा सिर दर्द दूर हो जाएगा। तो ऐसे कह रहा है कि मुझे ये जो परिणति में मलिनता है तो उससे मैं ये समय सार की व्याख्या कर रहा हूँ तो उससे वह मलिनता दूर हो जाएगी, क्योंकि व्याख्या के काल में मेरा जोर तो त्रिकाली स्वभाव पर ही रहना है। अब यहाँ कह दिया, जो पहले कहा था ना कि आपकी मलिनता किससे आई? व्याख्या करने से आई। आप टीका करने का भाव नहीं करते तो आपको मलिनता कैसे आती? आपने टीका करने का भाव किया इसलिए आप में मलिनता आई, और टीका करते करते विशुद्धि को प्राप्त हो जाए, ऐसा कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि होगा। कैसे होगा? कि व्याख्या के काल में मेरा जोर तो त्रिकाली स्वभाव पर ही रहना है। तो इससे उन्होंने उसका भी निराकरण कर दिया कि कोई ये ना मान ले कि ये तो दो तरह की बातें कर रहे हैं, कि एक तरह तो कह रहे हैं कि मेरे मलिनता क्यों आई? क्योंकि मैंने ग्रंथ लिखना स्टार्ट किया है, और शुद्ध कैसे होगी कि मैं ग्रंथ लिखते लिखते शुद्ध हो जाएगी? ऐसा तो होता नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जब जो ग्रंथ लिखूंगा ना, इसमें जो आत्म तत्व की चर्चा है उसके अनंत गुणों के बारे में बताया गया है, परम शुद्ध निश्चय न्याय का विषय जो भगवान तत्व है उसके साथ जब मैं एकाकार हो जाऊंगा तो वह मेरी परम विशुद्धि हो जाएगी। ऐसा उन्होंने कहा कि व्याख्या के काल में मेरा जोर तो त्रिकाली स्वभाव पर ही रहना है। आचार्य देव के हृदय में कोई पाप भाव रूप मलिनता तो है नहीं। यही टीका लिखने उपदेश देने आदि स्वभाव रूप मलिनता ही है, और वे उसका ही नाश चाहते हैं, तथा वे अच्छी तरह जानते हैं कि टीका करने के भाव रूप मलिनता समाप्त नहीं होगी। जो कहा कि यदि आप टीका कर रहे हो, तो आचार्य देव भी जानते हैं कि मैं टीका कर रहा हूँ, तो ये जो टीका करने रूप मलिनता है यह तो उससे समाप्त होगी नहीं। तो उनके में सबसे पहली बात तो पाप रूप मलिनता कोई नहीं है कि उनको विषयों की इच्छा हो या कुछ भी, वो किसी से द्वेष या किसी प्रशंसा के कारण कि मैं लिखूंगा तो आगे जाके ये बहुत ग्रंथ प्रसिद्ध हो जाए तो मेरी आत्मख्याति होगी, उसके कारण तो वो लिख नहीं रहते ग्रंथ, वो स्वयं के लिए लिख रहे थे। तो कहा कि टीका करने के भाव से टीका करने लोग मलिनता तो समाप्त होगी नहीं। हमें यदि कुछ काम को रोकना है तो वो उससे उपयोगी हटा दो, हमें वो उस कार्य की तरफ देखना ही नहीं है, तो वो अपने आप स्वतः ही रुक जाएगा। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं मुझे टीका करने का भाव आया है लेकिन इसको रोकना है, लेकिन ये लिखते लिखते रुक जाएगा। मतलब जो मेरा उपयोग बाहर में आया है, तो जब मैं इसकी आत्मा की चर्चा करूंगा, उसके गुणों का वर्णन करूंगा इसकी टीका में, वह अपने आप ही उपयोग मेरा अंतर में चला जाएगा। टीका करने के भाव रूप मलिनता समाप्त नहीं होगी, पर वे यह भी जानते हैं कि अंतर में तीन कसाय के अभाव रूप निर्मलता है। ये विशुद्धि की बात आ गई कि विशुद्धि है। मिथ्यात्व के अभाव से पर में से अपनापन टूट गया है और अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा में ही अपनापन आ गया है। जो मिथ्यात्व का अभाव हो गया उनका, क्यों? क्योंकि छठवें सातवें गुण स्थान बढ़ती हैं, तो नॉर्मल सी बात है चौथे गुण स्थान वाले व्यक्ति का मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है। तो उनका मिथ्यात्व का अभाव हो गया है, तो उससे उनकी जो पर में एकत्व ममत्व बुद्धि थी वो सब नष्ट हो गई है, उनसे अपनापन छूट गया है और अपने में आत्मा में अपनापन हो गया है। तो अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा में ही अपनापन आ गया है और उसके बल से आत्मा की रुचि की तीव्रता से निश्चित ही इस विकल्प का भी नाश होगा और उपयोग शुद्धोपयोग में चला जाएगा। देखो यहाँ भी उन्होंने कह दिया कि परम विशुद्धि से केवल ज्ञान मत लेना, तुम परम विशुद्धि से शुद्धोपयोगी लेना, कि परम विशुद्धि होगी तो उन्होंने क्या कहा कि निश्चित ही इस विकल्प का भी नाश होगा और उपयोग शुद्धोपयोग में चला जाएगा। मतलब जो विशुद्धि थी
विशुद्धि थी वह परम विशुद्धि में हो जाएगी, जो उपयोग बाहर था शुभोपयोग था वह शुद्ध उपयोग में चला जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं यहाँ पे। दूसरे क्लास में उन्होंने यह भावना व्यक्त की थी कि इस जिनवाणी का प्रवाह निरंतर चलता रहे, जिनवाणी नित्य ही प्रकाशित रहे। यह भावना तो उत्तम है पर शुद्धोपयोग रूप तो नहीं है। अब जो दूसरे क्लास में उन्होंने भावना की थी नित्यमेव प्रकाशताम, भावना तो अच्छी है लेकिन ये भावना भी शुद्धोपयोग रूप नहीं है, ये भी बंद कराती जा रही है, इससे इस भावना से भी उन्हें बंद हो रहा है। तो ये भावना भी शुद्धोपयोग रूप नहीं है, इससे भी उनकी परिणति मलिन हो रही है। बस आचार्य देव को तो यही मलिनता भाषित होती है और मानो उसके नाश के लिए शुद्धात्मा के जोर वाले शास्त्रीय टीका लिखने का भाव उन्हें आया। अब उन्हें जो मलिनता आई कि मेरा उपयोग बाहर में जा रहा है, इसलिए उन्हें भाव और आ गया कि अब मैं इसी की टीका करूंगा तो इसमें जो आत्मा के गुणों की चर्चा है, हो सकता है उन गुणों के साथ मेरा एकाकार हो जाए और मैं उन्हीं में लीन हो जाऊं, तो मैं शुद्धोपयोग रूप परिणति हो जाएगी मेरी, और मेरी जो परम विशुद्धि मुझे जो चाहिए परम विशुद्धि रूप परिणति वह भी मुझे प्राप्त हो जाएगी। प्रकारांतर से आचार्य देव यह भी बताना चाहते हैं कि समय सार का पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, उसकी टीका करना, गहराई से अध्ययन करना, मनन करना, उसकी विषय वस्तु का परिचय प्राप्त करना, घोलन करना परम विशुद्धि का कारण है। अब यहाँ पे फिर उन्होंने पहले तो कहा कि ग्रंथ लिखने से परम विशुद्धि नहीं होगी, तो फिर कह दिया होगी कैसे होगी कि उसका मैं चिंतन करूंगा, मनन करूंगा और उसमें जो गुण बताए गए हैं तो उसका मैं घोलन करूंगा, तो वह परम विशुद्धि का कारण है। आचार्य अमृत चंद्र इस कलश के माध्यम से स्वयं की वर्तमान पर्याय की स्थिति का ज्ञान भी कराना चाहते हैं। उन्होंने तो पर्याय की स्थिति का ज्ञान करा दिया कि मलिन परिणति है इससे, और जिनवाणी के अध्ययन मनन करने की, स्वाध्याय करने की प्रेरणा भी देना चाहते हैं। अतः मानव वे कह रहे हैं कि हे भव्य जीवों, तुम इसका अध्ययन करो, मनन करो, पठन करो, पाठन करो, इसकी विषय वस्तु को जन जन तक पहुंचाओ, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। और अंत में उन्होंने आशीर्वचन रूप कह दिया कि यदि तुम इसका मनन करोगे, चिंतन करोगे तो मेरा तो कल्याण होगा ही। क्यों? क्योंकि मैं अंत में वो लिख भी देते हैं कि मैंने जो भावना भाई थी 277वें कलश में, मैंने जो भावना भाई थी वह मेरी सार्थक हो चुकी है। यदि तुम भी इसका अच्छे से मनन चिंतन करोगे तुम्हारी भी भावना सार्थक होगी। और हम भी यही भावना भाएं। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। छात्र प्रवचन के क्रम में शास्त्री द्वितीय वर्ष में मयंक जैन फुटेरा आज अपना द्वितीय दिन का प्रवचन कर रहे थे। कल प्रथम दिन का प्रवचन कर रहे थे तो आप थोड़ी बहुत छोटी बहुत कुछ गलतियां कर रहे थे, जैसा फीडबैक लिया उसके हिसाब से पता चला। जो शास्त्र आदि लिखने के विकल्प आते हैं वह कौन स्थान में आते हैं? छठवें में आते हैं, छठे सातवें में नहीं, छठवें में आते हैं। ये बिल्कुल कंफर्म होके कहना है, अंदाज से नहीं कहना है। चीज छठे सातवें में होते हैं, छठे में होते हैं, ये ध्यान रखना है। और आचार्य अमृतचंद्र है, उनको भी यह विकल्प आ रहा है। यह विकल्प मोह के उदय से तो आ रहा है, क्योंकि आत्मा से बाहर आ रहे, मतलब जो गुणस्थान में आप जैसे घटित करते हैं ना कि तीव्रता, मंदता, मंदतम, मंदतर, ये 4 लेवल घटित करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर शास्त्र आदि लिखने के विकल्प आए होंगे, तब मंद कषाय रही होगी या मंदतर रही होगी, मतलब आहार आदि क्रियाएं कर रहे हैं, उससे अच्छा शास्त्र लिखने का कार्य कर रहे हैं। शास्त्र लिख रहे हैं उससे भी अच्छा कार्य कर रहे हैं कि उसमें सारभूत समय सार की टीका लिख रहे हैं। और समय सार की टीका में भी केवल शुद्धात्मा की चर्चा चल रही है, उत्तरोत्तर सारी श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ बातें हैं। तो इसे आप मंद, मंदतर, मंदतम, ऐसे आप एक एक लेवल को घटा सकते थे। चलिए, बाकी कल का भी प्रवचन अच्छा रहा, गति वगैरह भी आपकी बढ़िया रही। आज भी आपने विषय बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया और साथ में
कल आपने दूसरा कलश पूर्ण करके जब तीसरा कलश शुरू किया, बनारदास जी का छंद लिया था। बनारदास जी है, उनका भी छंद स्पष्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छी बातें लिखी थी दूसरे कलश का जो छंद था। तो कल उसका वर्णन कर लेते और आज तीसरा कलश प्रारंभ करते। फिर जो इसमें विषय चर्चा रहती है वो अगले वक्ता पे छोड़ देते। अभी आने वाले जो वक्ता रहेंगे वो ध्यान देवे कि बनारदास जी के जो पद्यानुवाद भावानुवाद वाले छंद हैं उनको भी लेते हुए आगे अपना विषय बढ़ाना है, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी मार्मिक बातें बताई जाती हैं जो पढ़ने सुनने योग्य हैं। बाकी बहुत अच्छा रहा है, आगे और ऐसी कोशिश करते रहें।